हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। साइंस महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। पिछली क्लास में धनायन और ऋणायन को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई, जिसमें कुछ हम लोग धनायन के बारे में जाने, कुछ ऋणायन के बारे में जाने, और आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण धनायन और ऋणायन को देखते हुए फिर उनसे बनने वाले कुछ मुख्य सूत्र को देखेंगे। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। धनायन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह धनायन होता है, और ऋणायन के लिए पढ़ चुके कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणायन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है धनायन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणायन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले के ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले के ऊपर माइनस का चार्ज लगाते हैं। तो कुछ धनायन को पहले देखें, ऋणायन को पहले यहीं पे बैक करते हुए बंद करते हैं। कुछ धनायन को पहले देखते हैं। जैसे के तौर पे सोडियम की बात करें, Na+ होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए यह Na+ होता है। इसको पढ़ा जाता है सोडियम आयन, यह सोडियम आयन पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से K के ऊपर प्लस होता है, यह पोटेशियम आयन पढ़ा जाता है। Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसे कैल्शियम आयन कहते हैं। जिंक Zn, इसके ऊपर +2 चार्जेज होता है, इसका मतलब ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। Fe यानी आयरन, यह 2 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है और 3 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है। तो जब यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Fe के ऊपर +2 चार्ज बनता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण यह है कि Fe जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे फेरस पढ़ते हैं, तो इसे फेरस पढ़ा जाता है। और जब यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे फेरिक पढ़ा जाता है। जब यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे फेरिक पढ़ा जाता है। इस प्रकार से जो Fe है वह 2 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है और 3 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है। यह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले सिर्फ Fe ही नहीं है, और भी तत्व हैं, और भी कई तत्व के परमाणु अपनी संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो उनको देखते हैं। इनको पहले इरेज करें। चलिए फिर आते हैं Cu के ऊपर। Cu के ऊपर +2 चार्जेज होता है, और जब +2 चार्जेज होता है तो यह क्यूप्रिक बनाता है। जब Cu के ऊपर 2 चार्जेज होगा तो यह क्यूप्रिक आयन बनाता है, और यही Cu 1 इलेक्ट्रॉन का भी त्याग करता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे क्यूप्रस पढ़ा जाता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे क्यूप्रस पढ़ते हैं, और यह प्रक्रिया लगभग कई तत्वों के साथ होती है। फिर देखें एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम अपने बाह्य कोश से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके +3 अपने ऊपर चार्जेज +3 बनाता है, और इसे एल्युमिनियम का आयन पढ़ा जाता है। यही प्रक्रिया फिर दोहराते हैं। Na को देख चुके कि Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और Na के अलावा NH4 होता है। NH4 यह भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और NH4 को अमोनियम आयन कहा जाता है। NH4 यदि है तो इसे अमोनियम आयन कहते हैं। फिर बढ़ते हैं। Be यदि है तो Be बेरिलियम होता है। यह दूसरे ग्रुप का तत्व है जो अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसे बेरिलियम आयन कहा जाता है। बेरिलियम अभी कंफर्म करते हैं थोड़ा कि ग्रुप में किस ग्रुप के कितने आयन बनते हैं, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर इसी आयनों की कैटेगरी में फिर आगे बढ़ते हैं। Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसका मतलब Mg भी अपने बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और बनाता है मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम बनाता है। लिथियम की बात करें, लिथियम Li होता है, यह +1 होता है, यानी इसके ऊपर चार्ज, यानी यह लिथियम आयन है, अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो लिथियम होता है अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यह हुए कुछ महत्वपूर्ण धनायन। आगे बढ़ते हैं। अगर धनायन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बन रहे हैं
तो जो रेडायन होते हैं वह इनके अपोजिट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रेडायन बन रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी अपने परमाणु क्रमांक की संख्या को बढ़ाना होता है। तो जो रेडायन है वह हमेशा अपने परमाणु क्रमांक को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे धनायन को हम ब्लॉक करते हैं, रेडायन को देखते हैं। रेडायन में Cl पे माइनस, इसका मतलब जो Cl क्लोरीन है यह अपने बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और क्लोराइड आयन बनाया। ये जो आयन बनाता है क्लोराइड बनाया। फिर इसी कैटेगरी में Br पे माइनस होता है, इसका मतलब Br भी अपने बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बनाता है ब्रोमाइड आयन। इसी श्रेणी में आता है I के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है और यह आयोडाइड आयन बनाता है। यह तीनों एक ही श्रेणी के हैं। इन्हें सामान्य तौर पे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप का तत्व कहा जाता है और इन्हें X कॉमन तौर पे X से निरूपित किया जाता है। अभी तो सिर्फ हैलोजन का ग्रुप देखें, अब हैलोजन के ही तरह से और भी बहुत सारे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो सभी के सभी रेडायन बनाते हैं। तो अन्य जो हैं उनको देखें। OH होता है, OH के ऊपर माइनस, इसे हाइड्रॉक्साइड आयन कहते हैं। ये होता है हाइड्रॉक्साइड, यह हाइड्रॉक्साइड आयन होता है OH पे माइनस। NO2 है, इसके ऊपर माइनस एक चार्ज होता है, इसे नाइट्राइट आयन कहते हैं। नाइट्राइट, यह नाइट्राइट आयन है। अगर NO3 है तो NO3 के ऊपर भी माइनस एक चार्ज होता है, लेकिन NO2 और NO3 में थोड़ा सा डिफरेंस है। NO2 नाइट्राइट आयन होता है और NO3 यदि है तो यह नाइट्रेट आयन होता है, यह नाइट्रेट आयन बन जाता है। तो OH हाइड्रॉक्साइड आयन हुआ, NO2 नाइट्राइट आयन हुआ, NO3 यदि है तो नाइट्रेट आयन हुआ। फिर बढ़ते हैं आगे। यस यदि है तो यस सल्फर होता है, इसकी कैटेगरी के भी कुछ आयन बनते हैं, लेकिन यदि यस पे -2 चार्जेज है तो -2 चार्जेज का मतलब यस सल्फाइड बनाता है, सल्फाइड। यस अगर -2 चार्ज के साथ है तो सल्फाइड बनाता है। यही यदि SO2 करके है तो सल्फर डाई के रूप में बन जाता है, और SO3 करके है तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, वो भी -2 चार्ज, जो सल्फाइट होता है। यदि SO3 है और SO3 करके -2 चार्ज है, यानी -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यह हो जाता है सल्फाइट। SO4 यदि है तो SO4 का मतलब होता है कि यह भी अपने ऊपर 2 चार्ज रखता है, वो भी माइनस का। इस प्रकार से यह सल्फेट आयन बनाता है। फिर बढ़ते हैं आगे। PO4 होता है, यह अपने ऊपर 3 चार्ज रखता है, इस प्रकार से यह 3 इलेक्ट्रॉन का रेडायन बनाता है और इसे फास्फेट आयन कहते हैं, यह फास्फेट आयन होता है। CO3 यदि है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनता है, जिसे कार्बोनेट आयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ धनायन और ऋणायन को देखें। आयनों की अगर बात करें तो और साड़ी के माध्यम से हम कुछ आयनों को समझ लेते हैं। किसी क्लास में पूरी और साड़ी की प्रक्रिया को दोबारा फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और साड़ी के बारे में देखते हैं। और साड़ी के अकॉर्डिंग भी धनायन ऋणायन को पहचाना जा सकता है। और साड़ी में जो यस ब्लॉक होता है तो यस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप है और एक सेकंड ग्रुप है। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें +1 के धनायन होते हैं और जो सेकंड ग्रुप होता है उसमें +2 के धनायन होते हैं। यह यस ब्लॉक की पहचान होती है। और सबसे मुख्य धनायन की बात होती है तो यही सबसे मुख्य धनायन होते हैं, जिसमें जो पहले वाला है इसे क्षार धातु के नाम से जाना जाता है, और ये जो दूसरा वाला है इसे क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। यह क्षारीय मृदा धातु है। चलिए अब धनायन और इसी धनायन ऋणायन के माध्यम से सूत्र को समझते हैं।
यदि धनायन ऋणायन के बारे में हमें पता हो तो हम सूत्र को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। और बनाते कैसे हैं ध्यान से समझेंगे। एक धनायन कोई उठाते हैं तो धनायन के रूप में हमने Na प्लस ले लिया, और एक ऋणायन को लेते हैं तो ऋणायन की जब बात करें तो मुख्य ऋणायन के तौर पे ही हम Cl पे माइनस ले लिए। तो Na प्लस है, इसका मतलब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया है। Cl, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो एक इलेक्ट्रॉन यह ले करके ऋणायन बनाया है। तो जब ये दोनों जुड़ते हैं तो अपने चार्जेज का यानी अपने धनायन और ऋणायन का आदान प्रदान कर लेते हैं, यानी एक दूसरे में अदला बदली कर लेते हैं, एक दूसरे में बदल लेते हैं। संख्या के अनुसार से ये बदल लेते हैं। बदलने का मतलब हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बदलने का मतलब कि जो धन आयन होता है, धन आयन की जो संख्या होती है वह ऋणायन वाले तत्व के परमाणु में गुणा कर लेती है, और जो ऋण आयन होता है वह धनायन वाले तत्व के परमाणु में गुणा कर लेता है। अब धनायन Na के ऊपर प्लस एक है, Cl के ऊपर भी एक है। इस प्रकार से अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो Cl वाला जो है यह -1 था, यानी संख्या में एक ही है, एक यहाँ पे आ जाता है, और जो Na वाला है वह Cl के पास चला जाता है तो Cl यहाँ पे हो जाता है। इस प्रकार से इस एक का कोई महत्व नहीं है और सूत्र हमारा बन जाता है NaCl। और NaCl है क्या, तो हम पढ़ते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन मिल करके बना दिया सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से सूत्र का निर्माण होता है। अगला सूत्र समझें। इसी के अनुसार से यदि एक धनायन लेते हैं, K के ऊपर प्लस है, पोटेशियम का धनायन है, Br के ऊपर माइनस है, तो इसके पास एक धनायन है, संख्या में एक हुआ, और इसके पास एक ऋणायन है, ये भी संख्या में एक हुआ, तो इनका यहाँ पे गुणा और इनका यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब संख्या में एक है तो K1 Br, ये भी 1, और बनता है KBr, जो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता है। तो इनका नाम हो जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड, इनका नाम होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से इनके सूत्र बनते हैं। अभी ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन के हुए, एक इलेक्ट्रॉन से अधिक वाला भी देखते हैं। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन से अधिक वाला देखें, एक धनायन कोई ले, अब जब धनायन को शामिल कर रहे हैं तो धनायन में हमने धनायन को लिया, Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, ये धनायन हुआ, कैल्शियम का आयन है, और Cl लिए, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब यहाँ की जो संख्या है कैल्शियम के आयन की, तो कैल्शियम के आयन की संख्या 2 है और क्लोराइड के आयन की संख्या 1 है। तो जब यह संख्या एक दूसरे में गुणा होती है तो क्लोराइड के आयन की संख्या का गुणा कैल्शियम में हुआ तो Ca1 हो जाता है, और कैल्शियम के आयन का गुणा क्लोराइड में हुआ तो Cl2 हो जाता है। इस प्रकार से जो सूत्र बन गया CaCl2, यह हमारा सूत्र बन गया। इनको पढ़ लेते हैं हम। Ca अर्थात कैल्शियम हुआ, Ca जो हुआ यह कैल्शियम हुआ, और Cl जो है यह क्लोराइड है। तो इस प्रकार से हमारा धनायन और ऋणायन बनाने का सूत्र बना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। Na है प्लस एक आयन का, ऋण आयन में OH है माइनस एक आयन का, तो इसके पास भी आयन एक जो धन का, इसके पास भी आयन एक जो ऋण का, तो इनका गुणा यहाँ और इनका गुणा यहाँ। जब इस संख्या का गुणा कर लेते हैं तो बन जाता है Na1 OH1 है, जिसका कोनो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार से NaOH बना। NaOH जो बना है तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं। Na जो होता है या तो सोडियम हुआ, और OH को हमने बताया हाइड्रोक्साइड आयन है, तो OH हाइड्रोक्साइड, तो इस प्रकार से बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और भी एग्जाम्पल, Zn लेते हैं जिसके ऊपर +2 चार्ज है, OH है, OH के ऊपर -1 चार्ज है, तो Zn का जो आयन है वह संख्या में 2 हुआ, और OH का जो आयन है वह संख्या में 1 हुआ। तो जो Zn है +2 चार्ज का है और OH है -1 चार्ज का, तो Zn का जो आयन है वह संख्या में 2 हुआ, और OH के आयन संख्या में 1 हुआ, तो इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे कर देते हैं, तो बन जाता है Zn1 हुआ, और OH जो है वह OH पूरा एक साथ है तो इनको कोष्टक में लिख करके लिखना पड़ेगा, OH2 हुआ। इस प्रकार से जो हमारा सूत्र बना ZnOH, नीचे जो लिखा है तो उसे ट्वाइस पढ़ते हैं, तो ZnOH ट्वाइस बना, और ZnOH ट्वाइस को नाम के रूप में हम Zn को जिंक कहते हैं। OH जो होगा वह हाइड्रोक्साइड, OH जो है वह हाइड्रोक्साइड हो गया। इस प्रकार से हम धनायन ऋणायन को यदि जान रहे हो तो आसानी से सूत्र बना सकते हैं। कुछ और सूत्र देखें। Fe लेते हैं, Fe है +2 चार्ज है, NO2 है,
-1 चार्ज है। तो Fe के ऊपर जो आयन हुआ, Fe को हमने बताया 2 चार्ज का जो होता है वो फेरस होता है। तो Fe का जो चार्ज हुआ 2 हुआ, NO2 का जो चार्ज हुआ वो 1 हुआ। इनका जब आपस में गुणा कर लेंगे इनके चार्जेज का, तो Fe1 हो जाता है और NO2 जो है उसके साथ 2 का गुणा हो जाता है, तो NO2 ट्वाइस हो गया। इस प्रकार से जो हमारा सूत्र बन गया Fe NO2 का ट्वाइस हो गया। और नामकरण जब हम इनका करेंगे तो Fe 2 चार्ज वाला था, तो हमने बताया कि 2 चार्ज वाले को फेरस पढ़ते हैं, तो 2 चार्ज वाला फेरस हुआ और NO2 को नाइट्राइट पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया फेरस नाइट्राइट या नाइट्राइट, इसका नाम हुआ फेरस नाइट्राइट। चलिए कुछ सूत्र और देखते हैं। फिर है कुछ अगले सूत्र की कैटेगरी में चलते हैं। कॉपर है, कॉपर Cu प्लस 1 चार्जेज होता है धन का, और सल्फर का 2 चार्ज करके सल्फाइड होता है। तो यहाँ कॉपर के ऊपर 1 चार्ज हुआ, सल्फर के ऊपर 2 चार्ज हुआ, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाता है Cu2, और कॉपर का 1 चार्ज है तो यस हो जाता है Cu2 यस। तो इस प्रकार से Cu की जब बात होगी तो Cu को हमने कहा Cu 1 चार्ज है तो क्यूप्रस है, तो यह हुआ क्यूप्रस, और यस को सल्फाइट पढ़ते हैं तो यह हुआ सल्फाइट। इसी कॉपर का एक दूसरा सूत्र जो 2 चार्ज का है क्यूप्रिक का, अगर हम दूसरा कॉपर लेते हैं तो दूसरा कॉपर Cu प्लस 2 चार्ज का है और यस को ही शामिल कर लेते हैं, तो यस के ऊपर भी -2 चार्जेज है। तो यहाँ पर भी सल्फर का 2 आयन हुआ, कॉपर का 2 आयन हुआ और सल्फर का भी 2 आयन हुआ। इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो दोनों आयन, दोनों के बराबर आयन एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इनका यहाँ पे गुणा हुआ, इनका यहाँ पे गुणा हुआ, तो इस प्रकार से ये दोनों आयन एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं। और निरस्त करने का मतलब यह हुआ Cu2 और Ys2 बनेगा यह, लेकिन दोनों आयन एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और बनाते हैं Cus, और Cus 2 आयन का जो कॉपर था उसे